अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। आज एक अवामी असम्बली लगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाएं। इमरान खान साहब भी ये समझ गए हैं। इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है कि अब दबाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बढ़ाना पड़ेगा। इमरान खान साहब को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है। इमरान खान साहब को ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो भी खिलवाड़ हुआ है, जो भी तबाही और बर्बादी हुई है, उसके पीछे जो शख्स है उसका नाम जस्टिस जाहिया खान आफरीदी है। और इमरान खान को अब ये बात समझ आ गई है कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें, क्योंकि आप देख लें अरशद शरीफ साहब का मैंने जिक्र किया, अरशद शरीफ साहब की शहादत पर जुडिशल कमीशन बनवाने के लिए हामिद मीर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, जिनमें को पेटिशनर इमरान रियाज खान साहब भी थे, मैं भी था। वो पिटिशन किसने मुस्तरद की? वो इनाम अमीन मिन्हास ने मुस्तरद की। इनाम अमीन मिन्हास कौन है? जो 26 आईनी तरमीम की पैदावार है। उसको कौन लाए? उसको जस्टिस जाहिया खान लाए। ये जस्टिस जोगर जिन्होंने ये केस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के पास भेजा, वो कौन है? वो हैं जिनको जस्टिस जाहिया खान ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए हैं। ये जो जजेस की ज़बान बंदी की है, ज़बान बंदी की के लिए जो कुछ किया है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अत्तर मिनल्ला समेत आज़ाद जजेस की ज़बान, शाहिद वहीद साहब समेत आज़ाद जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जहांगीरी साहब और बाबर सतार साहब, सरदार एजाज खान साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहब, इनकी ज़बान बंदी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली किसने की? जस्टिस जाहिया खान ने की। किसके साथ मिलकर की? जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज डोगर के साथ मिलकर की। तो अभी आप देखें 2 दिन पहले आप इमेजिन करें कि जस्टिस जाहिया खान ने अपनी और अपनी अदलिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है, मुबारकबादें दी हैं, तमाम इदारों को मुबारकबादें दी हैं। और मतलब मैं हैरान होता हूँ कि कैसे ये कर लेते हैं। मतलब इनके अंदर ज़रा भी रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त अदलिया के बारे में क्या कह रहे हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान के अदलिया के बारे में क्या कहा जा रहा है, बच्चे को पता है, और आप इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, आप इसी तरह से आप हुकूमत के साथ चलते रहें, आप निज़ाम के साथ चलते रहें, क्योंकि आपको तीसरे नंबर से उठा के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया है। और अभी वकला ये कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में जस्टिस जाहिया खान की एज जो है, रिटायरमेंट एज, उसको 3 साल और बढ़ा दिया जाएगा। यानी आप मजीद 5 साल, अब से लेकर अगले 5 साल 2030 तक आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। बिल्कुल आप रहें, आप बिल्कुल रहें, आप मरात हासिल करें, आप प्रोटोकॉल लें, आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन फिर कम अज़ कम खामोश रहें, कम अज़ कम इत्मीनान का इज़हार ना करें। पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। देखें, बात यह है कि जब वाक़या करबला हुआ तो उस वक्त एक ही चीज़ क्राइटेरिया उस वक्त के लोगों को परखने का कि कौन इस तरफ खड़ा था, कौन उस तरफ खड़ा था। उस वक्त कौन 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ता था, पहली सफ़ पे खड़े होकर पढ़ता था, कौन जो है वो अपनी दुकान ईमानदारी के साथ चला रहा था, कौन अपना कारोबार ईमानदारी के साथ चला रहा था, कौन जो है तहज्जुद गुजार था, कौन जो है नवाफिल लंबे लंबे पढ़ता था, कौन ये सब कुछ करता था। ये उनमें से किसी का कोई जिक्र नहीं उस दौर में। उस दौर को परखने का एक ही क्राइटेरिया है कि लाइन के इस तरफ खड़ा था कौन खड़ा था, और लाइन के उस तरफ खड़ा था कौन खड़ा था, हक के साथ कौन था और बातिल के साथ कौन था। तो आज से 10 साल बाद जब जस्टिस जाहिया खान साहब किताब लिख के और बताएंगे या दावे करेंगे कि मैंने इतने केस डिसाइड कर दिए थे, तो ये बातें याद नहीं रहेंगी। ये पूछा जाएगा कि उस वक्त जब इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही थी, जब अरशद शरीफ की शहादत की तहकीकात का मामला था, जब बेगुनाह असीरान का मामला था, जब जुल्म जबर बर्बरियत की बात थी, जब मुरीद साने मुरीद की बात थी, जब 26 नवंबर की बात थी, उसमें आपका किरदार क्या था? 8 फरवरी के इंतखाबात जब चोरी करके और उस हुकूमत को मुसल्लत किया गया जो इसराइल और अमेरिका के आगे लेटी हुई थी, उस वक्त आपका किरदार क्या था? तो उस वक्त इन चीज़ों को देखा जाएगा, इस चीज़ को नहीं देखा जाएगा कि आपने केसेस कितने डिसाइड किए। और जिस तरह से केसेस डिसाइड हो रहे हैं उस पर भी अगर कोई सही रिपोर्टिंग हो तो पता चल जाएगा कि किस तरह से अदालतों के अंदर इंसाफ का कत्लेआम हो रहा है, कैसे कातिल बरी हो रहे हैं और बेगुनाहों को सजाएं हो रही हैं, और कैसे जिन लोगों का हक है उनको हक नहीं मिल रहा। तो ये बड़ी लंबी चीज़ें। खैर, आज जो वज़ीर आला KP के सुहेल खान आफरीदी, वो आज सुप्रीम कोर्ट बाहर अवामी असम्बली इमरान खान के हुक्म पे लगाई गई, उससे उन्होंने उधर मीडिया से गुफ्तगू भी की। और ये जो अवामी असम्बली लगी है, इसमें अली हमजा साहबा की भी आपने डायरेक्शंस भी देखी होंगी, उनके ट्वीट्स भी देखे होंगे, और आज जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सबके नाम तो ना ले पाऊँगा, लेकिन जितने नाम मेरे पास हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सदर जनूबी पंजाब सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब थे, अपोजिशन लीडर पंजाब मोइन कुरैशी साहब थे, डिप्टी अपोजिशन लीडर हाफिज़ फ़रहत अब्बास, पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ बड़ाइच, साइमा कंवल। ये जो MPs हैं पंजाब के MPs को अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ पे हम उन पर तनकीद करते हैं वहाँ उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि वो आज आए, अवामी असम्बली लगाई, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस
जियाई खान पर दबाव बढ़ाया और ये जो सोहेल आफरीदी हैं उन्होंने भी जस्टिस जियाई आफरीदी की ज़मीर पे दस्तक दी और उनके ज़मीर को जगाने की कोशिश की कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर और आप क्या बातें करते फिर रहे हैं। इसके अलावा साइमा कमल MP हैं, फरजाना खलील बाजवा, एजाज शफ़ी, शेख इम्तियाज़ महमूद, अवैस बिर्क, जुल्फ़कार भट्टी, जावेद नियाज़ मंच, असद अब्बास, राशिद तुफ़ैल, जाम अमानुल्लाह, डॉक्टर फैसल, आतिफ साहब, असद महमूद खान, ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद, तैयब राशिद सिंधु, तारिक महमूद शाही, नवाब रज़ीउल्लाह खान, फ़र्रुख जावेद मून, अरकम खान, बासमा चौधरी जो है उनके वालिद बासमा चौधरी वैसे हर एक्टिविटी में मौजूद होती हैं। आज मेरी इतला ये है कि कोई उनके का कोई मेडिकल इशू था और वो उसके लिए उनके कुछ टेस्ट थे और उसके लिए वो गई हुई थी, लेकिन आज उनके वालिद जो हैं वो रियाज चौधरी साहब वो मौजूद थे और बासमा चौधरी जो हैं ये हर इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर, हर समात के ऊपर ख़ुद मौजूद होती हैं। मुमताज़ असर, जावेद कौसर चौधरी, अकरम शेख, अमीनुल्लाह खान, कलीमुल्लाह खान, अदनान डोगर, हसान मलिक, सरदार मोहम्मद अली खान, एहसन कुरैशी, ये वो नाम हैं जो मेरे पास आए हैं। बाकी ज़ाहिर है कुछ लोगों के नाम मैं मिस कर रहूँगा। बाकी जुनैद अकबर साहब को आपने देखा होगा और बाकी लीडरशिप को तो आपने देखा होगा। उन्होंने आज जस्टिस जियाई खान के ज़मीर पर दस्तक देते हुए कहा है कि आइन का तबाह हो गया है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब समेत तमाम असीरान की उन्होंने बात की कि वो नाहक कैद हैं, हसान न्याजी समेत तमाम नाहक कैद हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे और आइन की पामाली हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अगर नज़र नहीं आ रहा तो जस्टिस जियाई खान साहब आपको नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि अदलिया के फैसले एक हवालदार भी नहीं मानता, ये वक़्त और औकात है आपकी अदलिया की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप के ऊपर कोई दबाव है आप बताएं, लोग आपके साथ देने को तैयार हैं, लोग आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। अलकादर केस नहीं समात के लिए मुकर्रर हो रहा। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि एक और कमांडर आए थे, उनको मुबारकबाद देने के लिए आए थे। ये ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी, ये इनफॉर्मल मुलाकात थी। इस हवाले से मैंने कल रात आपको वीडियो में बता दिया था और उन्होंने कहा कि अंदर भी मैंने वही बात की है जो मैं बाहर बात करता हूँ कि KPK असम्बली को, KPK के लोगों को, कबायली इलाके के लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। KPK के फैसलों में मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ मैंने वहाँ भी बात की, बाहर भी बात करता हूँ। और उन्होंने शहबाज शरीफ को एक बार फिर चोट की है और उन्होंने कहा है कि डिग्गियों में छुप के नहीं जाना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को डिग्गी में छुप के और फ़ौज के दफ्तरों में जाके नहीं जाना चाहिए डिग्गी में छुप के, बल्कि फ़ौज के जो अफसरान और जिम्मेदारान हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला के पास उनके दफ्तर में आना चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि एक बेहतर तरीका है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म गो के ये फॉर्म 47 के हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो चीफ़ एग्जेक्टिव है मुल्क के और जो वज़ीर आला है वो चीफ़ एग्जेक्टिव है सूबे का, तो उसको चल के नहीं जाना चाहिए, उसको छुप के नहीं जाना चाहिए, उसको डिग्गियों में छुप के नहीं जाना चाहिए, बल्कि कोर कमांडर हो, कोई और अफसर हो इंटेलिजेंस एजेंसी का या फ़ौज का, उसको वज़ीर आला के दफ्तर आना चाहिए और मैं सबको वेलकम कहूँगा। और उन्होंने कहा कि जो अफगान तालिबान के साथ बातचीत इस वक्त दौर में हो रही है उस पर उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसमें KPK हुकूमत को और KPK के लोगों को, कबायली इलाके के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा और उनको ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए। और उन्होंने एक और जस्टिस जियाई खान से सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि आप बता दें कि इस मुल्क में आइन चलेगा या डंडा चलेगा। अगर आप बता दें कि अब इस मुल्क में आइन बाकी नहीं रहा, जो कि नहीं है, और ये सरजमीन बेआइन बन चुका है पाकिस्तान, तो फिर आप बता दें कि अब इस डंडे और बंदूक की ज़बान यहाँ पे चलेगी, तो आप बता दें ताकि लोग फैसला कर लें कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है। लेकिन आप एक बार बताएं तो सही, अगर आपके ऊपर दबाव है तो आप डट जाएं, खड़े हो जाएं, पाकिस्तान के लोग आपके साथ खड़े होंगे तैयार हैं। और अगर आपने आइन के मुताबिक फैसले नहीं करने और आपने इसी तरह से कंप्रोमाइज़ होकर और इस तरह से फैसले करने, तो ये भी पाकिस्तान की कौम को बता दें कि अब फैसले आइन के मुताबिक नहीं होंगे, अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब जिसके पास ताकत है उसके हक में फैसले होंगे, तो फिर पाकिस्तान के लोग भी फैसला कर लें। तो ये कहा है उन्होंने सोहेल आफरीदी ने। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।